हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मधु कॉमर्स क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। तो ये जो टॉपिक है आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का टॉपिक है और ये मेरा तीसरा वीडियो। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ। अगर अभी तक आप जो है उस वीडियो को नहीं देखें तो जाके देख के आइए, क्योंकि मैंने उसमें बेसिक से लेकर हाई लेवल के क्वेश्चंस करवाए हैं। आज की इस वीडियो में मैं 2 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हॉट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस वजह से आज उस दोनों क्वेश्चन को हम देखेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये दोनों क्वेश्चन 65 और 66। ये दोनों क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं और आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करिए। उसके बाद जो है सॉल्यूशन देखिएगा, वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल। तो ए बी सी क्या पार्टनर है और पार्टनरशिप में एंटर हो रहा 2011 1 अप्रैल को। ठीक है, उसके बाद उन लोग का कैपिटल कितना 80,000, 50,000 और 40,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि ईच पार्टनर, हर पार्टनर को क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट देना है 8% पर एनम। ठीक है, उसके बाद बी को सैलरी मिल रहा है 8,000 पर एनम। ठीक है, सी को जो सैलरी मिल रहा है 6,000 पर एनम मिल रहा है। तो ये बी और सी को सैलरी मिल रहा है, यहां तक समझ में आया। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5:3:2, ये यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे सब असली चीज यहाँ पे आ रहा है कि ए गारंटी दैट द फर्म वुड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 60,000 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर सैलरी। तो ए जो है गारंटी दे रहा है कि जो प्रॉफिट होगा बिजनेस का वो 60,000 होगा बिफोर, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी देने से पहले। ठीक है, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना है बिजनेस बिफोर इंटरेस्ट और सैलरी को छोड़ के कितना 56,000 है। और प्रिपेयर करना है आपको पीएल अप्रोप्रिएशन, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये 2 चीज आपको प्रिपेयर करना है। तो चलिए फॉर्मेट बनाना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाएंगे। तो मेरे साथ साथ आप भी जो है फॉर्मेट बनाना शुरू कर दीजिए। देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाना अभी तक तो आप सीख चुके होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको अभी तक। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद एक और कॉलम बनेगा इधर डेबिट साइड के लिए और ये जो है हमारा क्रेडिट साइड के लिए। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे डेबिट साइड, ये हम लिख देंगे क्रेडिट साइड। और यहाँ पे लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर, फिर रुपीज पर्टिकुलर, फिर रुपीज, यहाँ तक हो गया। उसके बाद साथ ही साथ हम जो है पार्टनर्स कैपिटल भी बना लेते हैं। यहाँ पार्टनर्स कैपिटल बनेगा। तीन पार्टनर है हमारे, 3 पार्टनर, तो 3 जो है कॉलम बनाएंगे राइट साइड के लिए, सॉरी क्रेडिट साइड के लिए। फिर यहाँ पे एक और 3 कॉलम बनाएंगे डेबिट साइड के लिए। ठीक है, 3 कॉलम हो गया। अब यहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, पर्टिकुलर। और हमारा जो पार्टनर था यहाँ भी पर्टिकुलर दे देते हैं। हमारा जो पार्टनर था क्या था ए बी एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये फॉर्मेट होता है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, तो हम जो है फॉर्मेट बना लिए। अब जो है लाइन बाय लाइन जो है क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम वर्किंग नोट देंगे। वर्किंग नोट के लिए हम जो है शुरू करते हैं। यहाँ पे हम वर्किंग नोट देंगे, जितना भी कैलकुलेशन करेंगे हम यहाँ पे करेंगे वर्किंग नोट में। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब लाइन बाई लाइन पढ़ते हैं। तो ए बी सी क्या पार्टनर है, इसका जो कैपिटल है कितना 80,000, 50,000 और 40,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है कितना परसेंट 8% जो है चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम जो है सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी, 3 पार्टनर है
कैपिटल कितना, 80,000, ठीक है, 50,000, फिर 40,000, यहाँ तक हो गया। कैपिटल 80, 50 और 40 था, ठीक है। उसके बाद 8% चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, ठीक है, 8% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे लोग के इस सारे अमाउंट के ऊपर। तो कितना आएगा हमारा, काट देंगे 6,400, उसके बाद इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4,000, उसके बाद यहाँ पे काट देंगे तो कितना 3,200। तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा 0,0600 प्लस यहाँ पे 10, 13, 13 की 3, तो 13 मतलब 13,600 हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। तो अब इस चीज़ को हम कहाँ लिखेंगे, इस चीज़ को हम दो जगह पे लिखेंगे। सबसे पहले हम जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे कैपिटल, तो बाई बैलेंस बीडी करके दिखाएंगे। कितना 80, 50 और 40, 80,000, 50,000, फिर 40,000, ये दिखा दिए। अब उसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाएंगे। कितना ए, बी और सी का कितना था, यहाँ पे देख सकते हैं 6,400, 4,000 और 3,200। तो यहाँ पे लिखेंगे 6,400, फिर 4,000, फिर उसके बाद 3,200, ठीक है। तो कितना आ गया 13,600 टोटल, यहाँ तक हो गया। उसके बाद सबसे पहले हम देखिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद सैलरी देखते हैं कि बी सैलरी क्या है 8,000 और सी का जो सैलरी कितना है 6,000। यहाँ पे पर एनम बोल रहा है, मतलब पूरे साल का, ठीक है। तो सैलरी यहाँ पे 2। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ पे लिख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, यहाँ तक हो गया 6,400, उसके बाद 4,000, उसके बाद यहाँ पे 3,200, यहाँ तक हो गया। अब देखिए अब यहाँ बोल रहा है कि जो सैलरी है बी का 8,000 है, सी का सैलरी कितना है 6,000। तो यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट बी और सी का, ठीक है। कितना 8,000 और 6,000, तो 8,000 हो जाएगा बी का और 6,000 हो जाएगा सी का। टोटल कितना हो गया 14,000, यहाँ तक हो गया। यहाँ भी लिख लेंगे बाई सैलरी अकाउंट बी का कितना 8,000, सी का कितना 6,000, यहाँ तक हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि ए जो है गारंटी दे रहा है कि जो बिजनेस का प्रॉफिट होगा 60,000 से कम नहीं होगा, 60,000 से कम नहीं होगा। अगर कम होगा तो उसको बियर कौन करेगा, ए करेगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 56,000। यहाँ पे बोल रहे कि बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरीज को अलाउ करने से पहले कितना 60,000 होना चाहिए, और यहाँ पे अलाउ करने से पहले कितना है 56,000। तो हम यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट कितना लिखेंगे 56,000, यहाँ इतना लिख देंगे। लेकिन हमारा ए जो है गारंटी दिया था 60,000, तो 4,000 तो कम पड़ गया, तो इसी वजह से हम ए इज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे कितना 4,000, क्योंकि अब ये 4,000 जो कम पड़ गया ये ए के कैपिटल से ए के प्रॉफिट से जाएगा ए के कैपिटल से जाएगा। तो ए इज कैपिटल अकाउंट हम 4,000 करके लिख देंगे। तो अब बताइए कि टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 60,000 हो गया। अब यहाँ पे टोटल प्रॉफिट यहाँ पे भी 60,000 लिखेंगे। तो प्रॉफिट जो है कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में। अब टोटल कितना है यहाँ पे टोटल देखें तो कितना आ रहा है हमारा, देखिए यहाँ पे 36,000 प्लस 36,600 प्लस 14,000 कितना हो जाएगा 27,600। अब ये 60,000 में से हम माइनस करेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा 9 में से 7 गया तो 2, उसके बाद 5 में से 2 गया तो 32,400 आ जाएगा, 32,400। अब इसको हम क्या करेंगे पार्टनर्स के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में करेंगे, देखिए 5:3:2,
तो यहाँ पे 5:3:2 के रेशियो में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तीनों पार्टनर्स के बीच में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखिए कि हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है, 32,400 है और हमारा टोटल रेशियो कितना है, 10 है। अगर हम टोटल अमाउंट को टोटल रेशियो से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 32,400 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारा कितना आ गया, 3240 आ गया। अब इसको बारी बारी से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ए को मल्टीप्लाई करते हैं, ए का 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 3240, तो ए का टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। बी को हम 3 से 3240 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम बी का प्रॉफिट निकाल लेंगे, और अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 3240 को तो हम सी का प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो अगर हम कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आएगा, 20 की 0, 10 2 12 और 15 और 16, तो 16,600, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 0, 12 की 2 और 6 एक साथ 9, तो 9,720। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना, 8 4 और यहाँ पे 6,480, तो यहाँ तक आ गया। तो ये हम प्रॉफिट क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ तक हो गया। फिर ए बी सी कितना, 16,000, यहाँ पे दिख रहा है आपको 16,200, फिर 9,720, फिर 6,480। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 फिर 0 फिर 9 और 4 13 13 14 की 4, उसके बाद फिर 9 6 15 और 6 21 21 या 22 की 2, उसके बाद यहाँ पे 1 और 2 3, तो 32,400 हो गया। अब इसको हम सबको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 60,000 आना चाहिए, तब पता चलेगा कि हमारा जो आंसर सेम है, सही है। तो यहाँ पे अगर 0 0 0 0, ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया, फिर 7 2 9 10 की 0, फिर उसके बाद 2 और 3 5 5 1 6, तो हो गया 60,000। तो ये हमारा बिल्कुल सही था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये प्रॉफिट अब हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देते बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके लिखेंगे। अब ए का 16,200, बी का 9,720 और सी का 6,480, यहाँ तक हो गया। अब देखिए ट्विस्ट क्या है कि अब जो एज के कैपिटल से 4,000 गया था, तो अब यहाँ पे भी तो हमें दिखाना पड़ेगा ना, टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना एक के अकाउंट से गया ना 4,000, तो 4,000 इसके अकाउंट से दिखाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अब टोटल करेंगे, यहाँ पे टोटल करने के बाद कितना आएगा, देखिए 0 0 यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 6 12 12 की 2, उसके बाद यहाँ पे 9 9 10 की 0, 1,02,600 ये आया। उसके बाद यहाँ पे करेंगे तो 0 2, उसके बाद 7, फिर यहाँ पे 12 और 9 21 21 21 की 1, उसके बाद 5 2 7 71,720 ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे 8 6 और 6 6 12 12 3 15 15 15 की 5 ये हो गया, और यहाँ पे मतलब 55,680 ये टोटल अमाउंट हमारा निकल गया। अब यहाँ पे यही अमाउंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंस सीडी करके लिख देंगे, बाय बैलेंस टू बैलेंस सीडी करके लिख देंगे। तो टोटल कितना आना चाहिए, 1,02,600 आना चाहिए, ठीक है, 1,02,600 आना चाहिए, और बी का हमारा 71,720 आना चाहिए, और सी का 55,680 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो अमाउंट जो है
बच गया, हम जो है टू बैलेंस सी डी करके लिख देंगे इसमें। अब यहाँ पे 4000 माइनस करने के बाद कितना आने वाला है, 4000 इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 98,000, 98,600 आ गया। फिर यहाँ पे 71,720 आ जाएगा, यहाँ पे 55,680 आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन को समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देखिए इसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, 66 नंबर हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि अज्जू और बज्जू क्या है, पार्टनर है। ठीक है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 4/5 है और 1/5 है, मतलब 4:1 है। ठीक है, उसके बाद इन appreciation of the service of their employee Sajju who was in receipt of salary 2,400 per annum। तो ये जो सज्जू था वो एम्प्लॉय था, एज ए एम्प्लॉय उसको कितना मिलता था, सैलरी 2,400 मिलता था और कमीशन कितना मिलता था, 5% मिलता था नेट प्रॉफिट का। आफ्टर चार्जिंग, देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी, आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी और कमीशन के बाद उसको जो क्या मिलता था, कमीशन मिलता था। इस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट मानिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि दे टूक हिम इनटू पार्टनरशिप एज फ्रॉम 2011 में इसको जो है एज ए पार्टनर बनाया गया, किस दिन, 1 अप्रैल को। ठीक है, उसके बाद उसको जो प्रॉफिट में से 1/8 शेयर जो है मिलने लगा। ठीक है, उसके बाद एज पर एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट एनी एक्सेस ओवर हिज फॉर्मर रेमुनरेशन, जो उसका जो रेमुनरेशन है, देखिए सैलरी और कमीशन को मिला के इसको क्या बोलेंगे, रेमुनरेशन बोलेंगे। इससे इस दोनों को अगर जोड़ देंगे, दोनों को जो जोड़ने के बाद अमाउंट आएगा, अगर उससे ज्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब समझेंगे कि क्या अज्जू ने क्या किया है, अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जो है उसको दिया है। जितना ज्यादा मिलेगा इसका मतलब वो अमाउंट जो है अज्जू ने बियर किया। उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2012 कितना है, 57,000 है। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको ये नहीं क्लियर दिया है कि क्या करना है। तो इसका क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि हमें पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना चाहिए, क्योंकि हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, एज ए पार्टनर वो अगर न्यू पार्टनर ज्वाइन हुआ है तो उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कॉलम बनाना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। उसके बाद ये पर्टिकुलर, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे वर्किंग नोट दिखाएंगे, वर्किंग नोट। यहाँ पे वर्किंग नोट दिखाएंगे। यहाँ पे आपका टोटल प्रॉफिट कितना है, बाई, यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है, 57,000 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 57,000। 57,000 आप जो यहाँ पे दिखाएंगे। उसके बाद बोल रहा है कि आपका जो है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है पार्टनर्स के बीच में। उससे पहले आपको क्या देखना है कि उसके पहले आपको एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना मस्ट है, कमीशन देना मस्ट है। तो हम इतना जो है ये चीज़ जो है हम अपने प्रॉफिट से क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। तो प्रॉफिट में से ये चीज़ है सैलरी, माइनस करेंगे सैलरी। सैलरी कितना है, देखिए 2,400 है पर एनम, मतलब पूरे साल का। तो 2,400 जो है माइनस करते हैं तो कितना आता है, देखिए 0,0,600 और प्लस यहाँ पे 6 में से 2 गया तो कितना 4, 54,600 ही इसका क्या टोटल प्रॉफिट बच जाएगा। अब फिर माइनस करेंगे कितना, कमीशन, कमीशन माइनस करेंगे 5%। ठीक है, 5%। तो 5% अगर हम इसका निकालें 54,000, देखिए ये 54,600 का क्यों निकालेंगे कमीशन, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। तो अगर आफ्टर चार्जिंग बोल रहा है मतलब सैलरी को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर हम कमीशन निकालेंगे। कितना बोल रहा है, 5%, तो हम 5% निकालेंगे। अगर आफ्टर चार्जिंग बोलता है तो हमको जो है 100 में ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको ऐड करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब इसको हम
डिवाइड करेंगे 21 टाइम में कट जाएगा, फिर उसके बाद उसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा। देखिए कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा 21 2 ज़ा 42, तो यहाँ पे 2 बार में कटेगा। उसके बाद अगर 54 में से 42 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 6 बार में तो हाँ तो 2600 आएगा। काटने के बाद कितना आएगा 2600। तो अगर ये 2600 आया तो 2600 हमारा क्या हो जाएगा, कमीशन हो जाएगा। कमीशन को हम माइनस करेंगे तो कितना प्रॉफिट बच जाएगा हमारे पास, 52,000 बच जाएगा। ठीक है, 52,000 को अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अज्जू और बज्जू के बीच में। इनका प्रॉफिट जो रेशियो है कितना है 4:1 है। ठीक है, 4:1 है। और सज्जू के बीच में हम टोटल अमाउंट, जो प्रॉफिट का जो टोटल अमाउंट है 57,000। सज्जू के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम ये दोनों को देखिए, अज्जू और बज्जू को। तो अगर हम इसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अज्जू और बज्जू के बीच में 4:1 के रेशियो में, तो अगर 52,000 को हम डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आएगा 104, 10,400 आ गया। अब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अज्जू का रेशियो आ जाएगा, अज्जू का प्रॉफिट आ जाएगा। तो 16 की 6 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, उसके बाद यहाँ पे 41,600 आ जाएगा। उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10,400। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों को प्रॉफिट अपना दे देंगे। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे पहला अज्जू लिखेंगे, फिर बज्जू लिखेंगे, फिर उसके बाद सज्जू लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अज्जू का कितना है 41,600 है। अज्जू का कितना है 41,600, तो हम यहाँ पे 41,600 लिख देंगे। ठीक, बज्जू का कितना है, बज्जू का है 10,400, तो 10,400 इसको हम दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं सज्जू का। सज्जू का शेयरिंग रेशियो कितना है, देखिए शेयरिंग कितना 1/8 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था 57,000 का अगर हम 1/8 करेंगे तो सज्जू का निकल जाएगा, सज्जू का प्रॉफिट निकल जाएगा। तो निकाल के देखते हैं। अगर हम 57 को डिवाइड करेंगे 8 से तो कितने बारे में कटेगा, देखिए अगर करेंगे तो कितना 7 56, उसके बाद बच गया 10, कितना 8 1 जा 20 बच जाएगा, 20 फिर 22 जा 16 और 5, तो मतलब ये पूरा जो है 7,125 बार में आपका कट जाएगा। ठीक है, 7,125 बार में आपका कट जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सज्जू का प्रॉफिट। तो सज्जू का प्रॉफिट 7,125 लिख देंगे, इतना लिख देंगे। अब देखिए बात करते हैं कि जो रेमुनरेशन था, सज्जू का जो रेमुनरेशन था वो कितना था। अगर हम बात करें तो सैलरी उसका 2,400 था। ठीक है, कमीशन उसका 2,600 था, मतलब टोटल कितना था 5,000 था। जो टोटल जो अमाउंट था उसको मिल रहा था एज ए एम्प्लॉय 5,000 पूरे साल का मिल रहा था। लेकिन एज ए पार्टनर उसको कितना मिला, एज ए पार्टनर उसको 7,125 मिला, मतलब 2,125 रुपये उसको ज़्यादा मिल गया, 2,125 रुपये ज़्यादा मिल गया। तो अगर ये लाइन पढ़े आप यहाँ पे कि अगर जो है एक्सेस ओवर हिज फॉर्मर रेमुनरेशन, उसके रेमुनरेशन से अगर ज़्यादा मिल रहा है तो वो अज्जू के प्रॉफिट से पे हो रहा है, अज्जू ने अपने प्रॉफिट से पे किया है। तो यहाँ पे 2,125 जो है अज्जू ने अपने प्रॉफिट से पे किया है। तो यहाँ पे हम लेस कर देंगे, यहाँ पे हम लेस कर देंगे कितना 2,125 कितना आ जाएगा 5 7, और यहाँ पे अगर 5 में से गए तो 4, उसके बाद फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 39,475, और इसका 10,400 ही रहेगा और इसका 7,125 ही रहेगा। ठीक है, अब हम टोटल करते तो कितना आना चाहिए, हमारा टोटल इतना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 57,000 टोटल आएगा,
यहाँ पे आएगा आपका 0 0 11 सॉरी 8 1 9 1 10 की 0। उसके बाद यहाँ पे 9 6 15 16 17 की 7। उसके बाद यहाँ पे 4 1 5, तो 57,000 हो जाएगा। तो ये था हमारा आंसर। इसका आंसर आप देख सकते हैं। इसका आंसर क्या है? 39,475 हमारा आया है। 39,475 अज्जू का। उसके बाद बज्जू का 10,400, ये हमारा आंसर आ गया है। फिर इसका आया है 7,125, तो ये इसका भी हमारा 7,125 आ गया है। तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। पहले वाला का भी आंसर आप देख सकते हैं। पहले वाला का भी आंसर हम देख सकते हैं कितना आया हमारा बैलेंसिंग। देखिए बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट कितना है? 98,600 का, ये करेक्ट है। उसके बाद 71,720 बी का, ये भी करेक्ट है। 55,680 ये भी करेक्ट है। तो ये था हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल मधु कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी दिक्कत हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आज आप मेरे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं कि क्या डाउट है आपको, क्या दिक्कत है आपको, क्या तकलीफ हो रही है आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।